वअला आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतखबीन अल-मज़लूमीन ला सिय्यमा इब्न अम्मिही गालिब अला कुल्ल गालिब मौलाना अली इब्न अबी तालिब वअला साहिबिद्दावतिन्नबविय्यत वस्सौलतिल हैदरिय्यत वल-इस्मतिल फातिमिय्यत वल-हिल्मिल हसनिय्यत वश्शुजाअतिल हुसैनिय्यत वल-इबादतिस सज्जादिय्यत वल-मआसिरिल बाक़िरिय्यत वल-आसारिल जाफ़रिय्यत वल-उलूमिल काज़मिय्यत वल-हुजजुर रज़विय्यत वज्जूदुत तक़विय्यत वन-नक़ावतुन नक़विय्यत वल-हैबतिल अस्करिय्यत वल-ग़ैबतिल इलाहिय्यत साहिबल अस्र वज़्ज़मान इमामल इंस वल जान अल-हुज्जतल क़ाइमल मुंतज़रल महदी वलानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिन यौम ज़ुल्मिहिम इला लिक़ाइ यौमिद्दीन व बाद यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि इन्ना लिक़त्लिल हुसैन हरारतन फ़ी क़ुलूबिल मुअमिनीन ला तबरुदु अबदा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व अरबाब अज़ा मातमदारान सैयदुश्शुहदा रसूल अकरम ख़त्मी मरतबत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत मशहूर व मारूफ़ हदीस कि इंशाअल्लाह हम सब और हमारे क़ल्ब इस हदीस के शामिल हाल रहें, जिसमें आपने इरशाद फरमाया कि यकीनन क़त्ल हुसैन से मोमिनीन के क़ुलूब में ऐसी हरारत पैदा होगी जो कभी सर्द नहीं होगी। खुदावंद आलम ने इमाम हुसैन की शहादत को न सिर्फ ज़िंदा रखा बल्कि आने वाली नस्लों के लिए उसे इबरत बनाया, और वो लोग जो अपने आप को हुसैन से वाबस्ता कर दें उनके लिए दुनिया की नेमतें भी रख दी और आखिरत को भी आसान कर दी। आज शब जुमा है, शब जुमा इमाम हुसैन की ज़ियारत से मखसूस है, और अगर आप देखें तो पूरा साल तकरीबन हर वो अहम दिन जिसका इस्लामी नुक्ते नज़र से कोई अहमियत है वो इमाम हुसैन से किसी न किसी तरह वाबस्ता है। अगर हम आमाल की किताबें उठाएं, आप मफाती उठा लें या दीगर किताबों को दुआओं की उठाएं, ज़ियारत की, आमाल की, तो आप इस चीज़ को महसूस करेंगे कि जैसे रजब से आम तौर से दुआओं की जो किताबें वो रजब से आमाल शुरू होते हैं। रजब अमीरुल मोमिनीन का महीना है, पहली रजब बेहतरीन तारीख़ है, इस्लाम में अहम तारीख़ है, लेकिन पहली रजब को ज़ियारत किसकी मुस्तहब है? इमाम हुसैन। शब नीमे रजब, रजब की 15वीं, रजब की 15 है, लेकिन ज़ियारत किसकी मुस्तहब है? इमाम हुसैन। माह शाबान आ जाए, शब अव्वल शाबान, ज़ियारत किसकी मुस्तहब? इमाम हुसैन। शब नीमे शाबान, शब बराअत है, रोज़ नीमे शाबान वक्त के इमाम की विलादत की तारीख़ है, लेकिन शब में भी किसकी ज़ियारत? इमाम हुसैन की। दिन में भी किसकी ज़ियारत? इमाम हुसैन की। माह मुबारक आ जाए, पहली शब ज़ियारत इमाम हुसैन, नीमे रमज़ान ज़ियारत इमाम हुसैन, शबाए क़द्र, शब 19, शब ज़रबत अमीरुल मोमिनीन, लेकिन ज़ियारत इमाम हुसैन। शब 21
शहादत अमीरुल मोमिनीन, लेकिन ज़ियारत इमाम हुसैन। शब 23 क़ज़ा व क़द्र की रात, साल भर की ज़ियारतों, साल भर के अमाल, साल भर के रिज़्क़ की रात, ज़ियारत हुसैन इब्न अली। शब ईद ज़ियारत हुसैन इब्न अली। रोज़ ईद, वो दिन जितनी अहमियत रखता है कि आप उसके कुनूत में कहते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिहक़्क़ि हाज़ल यौम अल्लज़ी जअलतहू लिलमुस्लिमीना ईदा। उस दिन ज़ियारत किसकी मुस्तहब है? हुसैन इब्न अली। माह ज़िलहिज्जा ज़ियारत हुसैन इब्न अली। शब ईद क़ुरबान, ईद उज़्ज़ुहा, ज़ियारत हुसैन इब्न अली। अरफात के मैदान में जो हाजी है और अरफात में आमाल कर रहा है, वो भी दुआ के ज़रिए हुसैन को याद करेगा, और जो नहीं है वो ज़ियारत के ज़रिए हुसैन को याद करेगा। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक इससे बेहतर सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। देखिए वह भाई ने सुबह बहुत कोशिश की आप लोग सलवात बेहतर से बेहतर पढ़ें। एक चीज़ सलवात की हमसे भी सुन लीजिए। रसूल अकरम और अमीरुल मोमिनीन सफ़र कर रहे थे, एक बाग से, एक बुस्तान से गुजरे। कुछ देर रसूल ने थकन का एहसास किया कि मैं आराम कर लूँ। आगोश अली में सुकून से पैगंबर आराम करने लगे। एक शहद की मक्खी उड़ती हुई रसूल के पास आई और उसने कहा, या नबी अल्लाह, मैं आपकी नबूवत का कलमा पढ़ती हूँ, आपको और आपके वली के लिए कुछ तोहफ़ा रखती हूँ, लेकिन मेरी बिसात नहीं है कि मैं खुद लाकर तकदीम कर सकूँ। लिहाजा अगर आप अपने वली को हुक्म दें और इजाज़त दें तो मैं रहनुमाई करूँ और वो तोहफ़ा आपके लिए पेश कर सकूँ। रसूल की इजाज़त से अमीरुल मोमिनीन गए, एक शहद, ताज़ा शहद लेकर रसूल की खिदमत में आए। रसूल ने उस शहद को चखा और उसके बाद अमीरुल मोमिनीन को दिया। अमीरुल मोमिनीन ने शहद को चखा। फिर रसूल ने उस शहद की मक्खी से पूछा कि तुम ये बताओ कि तुम्हारी खुराक जो है वो तल्ख है। शहद की जो मक्खी वो क्या चीज़ चूसती है? गुल चूसती है, फूलों का अरख चूसती है। अगर किसी ने फूलों का अरख, आप गुलाब की पत्ती लीजिए, मुंह में रखिए, थोड़ी देर में कड़वी हो जाएगी वो। तो तुम्हारी जो खुराक है वो कड़वी है, और तुम्हारा जो ये समर है, जो चीज़ तुम बना रही हो वो मीठी है। तो इस कड़वाहट को शीरीनी कैसे हासिल होती है? ये कड़वी चीज़ इतनी मिठास में कैसे तब्दील हो जाती है? तो उसने कहा, ये भी आप और आपकी आल का करम है। खुदा ने हमें ये सृष्ट में सिखा दिया है, जब हम उन फूलों का अरख चूसते हैं तो आप पर और आपकी आल पर सलवात पढ़ते हैं, जिसकी बरकत से उसकी कड़वाहट शीरीनी में तब्दील हो जाती है। जब भी जिंदगी में तलखियां आए, थकन आए, मोहम्मद और आले मोहम्मद पर सलवात पढ़कर उन तलखियों को शीरीनी में तब्दील कर लिया करें। एक सलवात पढ़ें, मोहम्मद व आले मोहम्मद। यही मुश्किल है। खुदावंद आलम ने इमाम हुसैन, हर खास मुहर्रम इमाम हुसैन, सफ़र इमाम हुसैन, अरबईन, ज़ियारत अरबईन, खुदा आप सबको जाना नसीब करे। कितने खुश नसीब हैं वो करोड़ों। आज न्यूज़ जो हमारे पास आई, मुअस्सक़ 3 करोड़ के लिए गवर्नमेंट ऑफ करबला ने अपने आप को आमादा किया है। ये वो जगह थी जहां हुसैन के ऊपर रोने पर पाबंदी थी।
लेकिन खुदा ने जो वादा किया है वो मुहक्कक हो कर रहेगा। कल जहां बयाबान था वहां आज 3 करोड़ हुसैन को पुकारते नजर आएंगे, और खुदा चाहता यह है कि लोग हुसैन को पुकारें। हर अहम शब यानी इस्लामी कैलेंडर की हर अहम तारीख, देखिए इस्लाम का एक और इम्तियाज है, बाकी दीन में अहम दिन आराम का हो सकता है, त्योहार है, छुट्टी है, सोएंगे, आराम करेंगे, लेकिन इस्लाम चूंकि बंदगी का महीना है, लिहाजा जो अहम दिन होगा उस दिन इबादत बढ़ जाएगी, कम नहीं होगी। वो 5 वक्त की नमाज तो है ही, ईद का दिन है 2 रकात अलग से पढ़ ली, खुतबे में भी शिरकत करना है, जुमे का दिन है अलग से पढ़नी है, खुतबे में भी शिरकत करनी है। जो अहम दिन होगा उस दिन इबादत बढ़ जाएगी। यही बताने के लिए कि अगर दिन में कोई चीज इस लायक है कि वो अहम हो, तो उसमें बंदा ये ना भूले कि वो किसका बंदा है, और हर नेमत का शुक्र इबादत के जरिए अदा करता रहे। तो जितने अहम तारीखें हैं, मुनासिबतें हैं, सब में हुसैन की जियारत, और हर शब जुमा हुसैन की जियारत। और कितने खुशनसीब हैं हम कि जिनको इस जियारत की इजाजत है, हमें किसी से इजाजत की जरूरत नहीं है, खुद कहा जा रहा है जियारत पढ़ो। जबकि अंबिया मा सबक, शब जुमा के लिए रवायात में है कि अंबिया मा सबक इजाजत तलब करते हैं बारगाह इलाही में कि इजाजत मिले ताकि वो हुबूत करें, जाएं नीचे करबला में और हुसैन की जियारत करें। अंबिया को इजाजत चाहिए, आपको खुद बुलाया जा रहा है। ये कितनी अहम मकाम है, कितना अहम मकाम है। तो खुदा क्यों ये चाहता है कि हम हुसैन की जियारत करें? हर खास दिन क्यों हुसैन का है? एक बहुत बड़ी शख्सियत गुजरी है मरजैयत की तारीख में, सैयद तकी शिराजी, जो नजफ में हरम अमीरुल मोमिनीन में नमाज पढ़ाते थे। सौरतुल इशरीनिया में 1920 और 30 के बीच में इराक में अंग्रेजों के खिलाफ जो रिवोल्ट हुआ था उसका फतवा उन्होंने दिया था। वो हरम अमीरुल मोमिनीन में नमाज जमात पढ़ाते थे। खुदा आपको जाना नसीब करे, हरम अमीरुल मोमिनीन में अगर आप इमाम हुसैन की जियारत पढ़ना चाहेंगे तो आपको पुश्त में किबला होना पड़ेगा। किबला इस तरफ है, करबला बिल्कुल पुश्त पे है। उनका तरीका यह था कि जब भी नमाज जमात के लिए हरम अमीरुल मोमिनीन में खड़े होते थे, तकबीर कहने से पहले पूरा घूमते थे, कहते थे अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, ए हुसैन, ए अबा अब्दुल्लाह, आप पर सलाम। फिर किबला रुख होते थे, तकबीर कहकर नमाज शुरू करते थे। लोगों ने उनसे पूछा कि ये किसी रवायत में है, किसी चीज में है, किसी हुक्म में है, आप ये अमल क्यों करते हैं? तो उन्होंने जवाब दिया कि मुझे किसी आयत, किसी हदीस की जरूरत नहीं है, हमें हमारे बुजुर्गों ने ये तालीम दी है कि नेमत जिससे मिले पहले उसका शुक्रिया अदा किया जाता है, फिर नेमत का इस्तेमाल किया जाता है। इबादत की नेमत हुसैन के सदक़े में मिली है, कमतरीन शुक्रिया यह हो सकता है पहले मैं उन्हें सलाम करूं फिर नमाज शुरू करूं। तो हुसैन को याद कराने की शायद एक हिकमत यह हो कि तुम्हें जितनी ये मुनासिबतें मिल रही हैं, तुम्हें रजब की खुशियां मिल रही हैं, तुम्हें शाबान की खुशियां मिल रही हैं, तुम्हें रमजान की बरकतें मिल रही हैं, तुम्हें ईद जैसा दिन मिल रहा है, तुम्हें हज का शरफ मिल रहा है, जितनी भी नेमतें मिल रही हैं, इबादत में तुम महव हो, अल्लाह को जानते हो, रसूल को पहचानते हो, विलायत को समझते हो, वो सब हुसैन के सदक़े में मिल रहा है। लिहाजा मैं चाहता ये हूं पहले हुसैन का शुक्रिया अदा करो, फिर मेरी बंदगी करके दिखाओ। हुसैन को ये मकाम दिया गया, और यही हुसैन और हुसैन के चाहने वाले हमारे लिए नमूने अमल बन सकते हैं। क्यों दीगर लश्कर या नासिर हमारे लिए नमूने अमल नहीं है? रसूल ने भी
ज़ाहिरी तौर पर 23 बरस की जो तबलीगी ज़िंदगी है उसमें से 10 साल हुकूमत की है, मदीने में हुकूमत बनाई है। आदिल तरीन हुकूमत, कायनात की आदिल तरीन हुकूमत 10 साल रसूल की हुकूमत है और 4 बरस अमीरुल मोमिनीन की हुकूमत है, कि जिसकी मिसाल आपको नहीं मिल सकती कि आदिल हुकूमत कहते किसे हैं, अदालत कैसे की जाती है। लेकिन इसके बावजूद रसूल का लश्कर हमारे लिए नमूने अमल नहीं है। क्यों? क्योंकि रसूल के लश्कर की तारीख अगर आप पढ़ेंगे तो वो नमूने अमल लश्कर नहीं है। एक जंग जीत चुके हैं रसूल, माल गनीमत तकसीम हो रहा है, रसूल ही के लश्कर से एक आदमी ने आवाज बुलंद की कि या रसूल अल्लाह अदालत से काम लीजिए। किसी काफिर ने नहीं कहा। जब माल गनीमत तकसीम हो रहा है तो चाहे जंग में रहा हो आदमी चाहे ना रहा हो, क्योंकि रसूल के लश्कर में बहुत एक से एक शानदार कैरेक्टर के लोग थे, कुछ इतनी दूरी इख्तियार करते थे कि ना मैदान से दूर दिखाई दे ना बहुत नजदीक दिखाई दे, ताकि जिस तरफ फैसला हो हम उसी तरफ के दिखाई दें। और ये खतरनाक होती है, ये जो सिन्फ होती है सबसे खतरनाक होती है। ये आजकल अखबारों में आता है, व्हाट्सएप पे भी आ जाता है, फेसबुक पे भी आ जाता है। एक सवाल पूछेंगे, उसमें 3 ऑप्शंस होते हैं, यस, नो, कांट से। सबसे मुसीबत ये कांट से वाले हैं। यस वाले का मौक़िफ़ मालूम है, हाथ साथ में है। नो वाले का मौक़िफ़ भी मालूम है, मुखालिफ है। ये कांट से वाले सबसे खतरनाक होते हैं। ये होते हैं वक्त के हिसाब से चलने वाले। अगर यस वालों का पल्ला भारी हो जाएगा तो हम उस तरफ हैं, नो वालों का पल्ला भारी हो जाएगा हम उस तरफ हैं। रसूल के साथ जो लश्कर चल रहा था उनमें बहुत से ऐसे भी होते थे कि दूर से जंग का नजारा देखते थे, जिधर का पल्ला भारी हो जाएगा नतीजा जिसके फेवर में चला जाएगा हम तो उसी के साथ हैं। लेकिन अब जब माल गनीमत तकसीम हो रहा है तो ये गनीमत लेने आ गए। इन्हीं में से किसी ने कहा या रसूल अल्लाह अदालत से काम लीजिए। कौन कह रहा है? जाहिरी तौर से रसूल का सहाबी है, रसूल के साथ है। सहाबी की अगर वो डेफिनेशन जो हमारे बरादरान ने बनाई है, अगर उस डेफिनेशन को हम कबूल कर ले तो ये सहाबी रसूल है, और वही रसूल से कह रहा है कि अदालत से काम लीजिए। कितनी अजीब बात है कि मुसलमान कायल है कि तमाम सहाबा आदिल हैं, सारे असहाब रसूल आदिल हैं, तो ऐसे असहाब रसूल जो खुद रसूल की अदालत पे शक करते हैं, उनकी अदालत के हम कैसे कायल हो सकते हैं? जो कायनात में आदिल तरीन है वो खुद उसकी अदालत के कायल नहीं है। आप चाहते हैं हम उसकी अदालत के कायल हो जाएं जो रसूल की अदालत का कायल नहीं है? रसूल ने छोड़ दिया, हम नहीं तकसीम करेंगे। तो जिस लश्कर में रसूल की अदालत पे शक हो रहा हो वो लश्कर हमारे लिए आइडियल नहीं हो सकता। रसूल कह रहे हैं कि इस पहलवान के मुकाबले में कौन जाएगा। मैं जंगे नहीं पढ़ रहा हूं, सिर्फ इशारे करके निकल रहा हूं। इस मजमे को पूरी जंग सुनाने की जरूरत नहीं है, आपने हमसे बेहतर ज़ाकिरीन से सुनी होगी। जंग अहज़ाब, जंग खंदक, अम्र बिन अब्दवद है, खंदक फांद के इधर आ चुका है, रसूल के खैमे पे नेज़ा चुभ हो रहा है, और इखलाक के मुजस्सम रसूल ने एक ऐसा जुमला इस्तेमाल किया, वो रसूल जो पैकर इखलाक है, वो रसूल जो उसवे हसना है, वो रसूल जो दुश्मनों से भी नरमी से बात करता है। एक दफ़ा उस रसूल की ज़बान मुबारक से निकला मन लिहाजल कल्ब। अब कल का तर्जुमा यहां करने की ज़रूरत तो नहीं है,
तो इंसान एक बार हाथ जोड़कर पूछेगा, या रसूल अल्लाह, आप पैकर अखलाक हैं, आप लोगों को अदब सिखाने आए हैं, लोगों का अखलाक सही करने आए हैं, आप उसवे हसना हैं, आपकी ज़बान मुबारक पर इतना रकीक लफ्ज़, आपकी जैसी शख्सियत, हर एक से मोहब्बत से पेश आने वाले, हर एक से मोहब्बत से गुफ्तगू करने वाले, एकदम से आपके लहजे में ये तब्दीली क्यों कि दुश्मन को आप मल्ले हाजल कल्ब कहकर इशारा कर रहे हैं, एक जानवर की तरफ इशारा कर रहे हैं। शायद रसूल मुतवज्जे करना चाहें कि जब तक वो मैदान से पुकार रहा था मैंने कोई जुमला इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन जब वो मेरे दर पर आ गया और उसने जसारत की तो मैं तारीख के लिए एक मेयार बना जाऊं। अगर किसी को मेरे दरवाजे पर देखो और आवाज बुलंद करते देखो तो उसकी हैसियत वही है जो आज इसकी है। मल्ले हाजल कल्ब। और वहां जो लश्कर बैठा था, बजाय इसके कि रसूल की हिमायत में आगे बढ़े, तलवार से मुकाबला करे, उसी के कसीदे पढ़ने लगे। ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है। अगर नहीं जाना है मुकाबले में ना जाए, लेकिन दुश्मन के कसीदे ना तो ना पड़े। कम से कम हमारे लश्कर में जो कुछ जुर्रत रखते हो उनकी जुर्रत तो खामोश ना करें, उनको तो ना डराओ। लेकिन उसके कसीदे पढ़ पढ़ कर अपने ही लश्कर के अफराद को पस्त कर देना, उनके अंदर जो शुजात है उसको ठंडा करने की कोशिश करना, यह खुद एक कैरेक्टर है। और ये कैरेक्टर आज भी आपको दिखाई देगा। कुछ ऐसे मिलेंगे आपको जो आपकी बज़्म में होंगे, लेकिन उन्हें विलायत अमीरुल मोमिनीन से मतलब नहीं होगा, फ़ज़ाइल अहले बैत से मतलब नहीं होगा, लेकिन दुश्मनान ज़हरा की फजीलतें उनके ज़बान से जारी हो रही होंगी, आपके मजमे में होंगे, आप जैसे नजर आ रहे होंगे। अली के फ़ज़ाइल पढ़ो, उन्हें नागवार गुजरने लगते हैं, और खुद बैठ कर कातिलीन ज़हरा के फ़ज़ाइल पढ़ते हैं। ये उसी फिक्र के मालिक हैं कि जब दुश्मन आए तो उसकी बड़ाई करो, आले रसूल के फजाइल को छुपाओ। वहां भी एक नासिर उठा था, मुझे जंग नहीं पढ़नी है, लेकिन लश्कर के अमल दिखा रहा हूं मैं रसूल के, कि दुश्मन के मुकाबले में जाने के बजाय तारीफ करता नजर आ रहा है। एक और नजर वो देख ले मंजर, वक्त आखिर है रसूल का, एक लश्कर बनाया है और उस लश्कर का सालार एक 20 बरस के जवान को बनाया है, जिसे तारीख में लश्कर उसामा लिखा, उसामा बिन जैद। 20 बरस का जवान है, जिसे तकरीबन तमाम असहाब में, चाहे वो अंसार हो चाहे मुहाजिर, सबका सरदार बनाया है और उसको हुक्म दिया है कि आप लश्कर लेके जाइए। और वो लोग जो सियासत कर रहे थे वो किसी ना किसी तरह उस लश्कर से अपने आप को रोक रहे थे। रसूल कह रहे हैं जाइए, और ये अपने आप को जाने से रोक रहे हैं। कभी रसूल की सेहत का बहाना, कभी कोई बहाना, और सबसे ज्यादा परेशानी ये थी कि हम बुजुर्गों के होते हुए एक 20 बरस के लड़के को सालारी कैसे दे दी। एक इंसान इन वाकयों से देखिए इबरत मिलती है। तारीख इसीलिए नहीं है कि सिर्फ पढ़ के गुजर जाएं, समझने के लिए है। रसूल तो जानते थे ये नहीं जाएंगे, तो रसूल क्यों बार बार ताकीद कर रहे थे कि आप सब जाइए। सबके नाम है, चाहे अव्वली हो, चाहे दोवमी हो, चाहे सेवमी हो, सबके नाम है कि आप सबको इसमें जाना है। और कमान किसके हाथ में दी है? 20 बरस के जवान में। खुद यही कितनी चीजों को हल कर रहा है। सारे बुजुर्ग बैठे हैं और रसूल 20 बरस के एक गैर तजुर्बेकार जवान के हाथ में पूरी हुकूमत इस्लामी को नहीं, एक लश्कर का हवाले दे रहे हैं, जिसमें सब बड़े बड़े मौजूद हैं और सबको हुक्म हो रहा है कि इसी की कमान में आपको जाना है, बार बार जाना है। लानत तक रसूल ने कर दी कि जिसने जैसे उसामा में शिरकत नहीं की उस पर अल्लाह और रसूल की लानत है, लेकिन न जाने वाले नहीं गए। लेकिन कितनी अहम चीज रसूल बयान कर रहे हैं। रसूल देख रहे हैं कि कल कुछ लोग ऐसे होंगे जो बुजुर्गी को मेयार खिलाफत बनाएंगे, जो बड़े होने को मदान खिलाफत
बनाएंगे। रसूल ऐलान कर रहे हैं, मेरी नजर में तुम्हारी बुजुर्गी एक लश्कर की क़यादत के लिए काफी नहीं है, इस्लाम की क़यादत तो बहुत दूर की बात है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। जिस रसूल की नजर में एक लश्कर की क़यादत के लायक नहीं हो, एक 20 बरस का जवान रसूल की नजर में मोतबर है नाम नेहाद बुजुर्गों से। रसूल पैगाम दे रहे हैं। तारीख में बहुत कुछ लिखा होता है, बहुत कुछ लिखा नहीं होता, लेकिन बैन सुतूर, दो लाइन के बीच में जो खाली जगह होती है, बहुत कुछ वहां लिखा होता है। जो साहिबाने नजर होते हैं उनको उस खाली जगह में बहुत कुछ नजर आ जाता है। एक और इशारा करूंगा, बात वाज़ेह हो जाएगी। तारीख में माबैन सुतूर जो चीज लिखी है वो नहीं, जो दो लाइन के बीच में लिखी है, जो दिख नहीं रही है लेकिन लिखी है, अगर साहिब नजर है तो उसको नजर आ जाएगी। तारीख में कलम बिके और उन्होंने लिखना शुरू किया कि शहादत सिद्दीक़ा ताहिरा के बाद अली ने बैत कर ली। लिखा, लिखने वालों ने तो लिखा कि वो हाँ ऐसे हो गई, ऐसे हो गई, बस हो गई बैत। बाद शहादत जनाब ज़हरा अली ने बैत कर ली, लिख दी। तारीख की खासियत यह है कि तारीख में एक वाक़े को पढ़ के आप फैसला नहीं कर सकते, आपको पूरी तारीख का मुतालिया करना पड़ेगा। एक वाक़या अगले वाक़े की तस्दीक भी कर सकता है, तकज़ीब भी कर सकता है। तारीख ने लिख दिया कि अली ने बैत कर ली, तारीख चली चली चली, लिखी गई लिखी गई लिखी गई, यहां तक के तारीख ने एक मंजर लिखा। 9 मुहर्रम सन 61 हिजरी को तारीख ने दो दुश्मनों की गुफ्तगू लिखी और शिम्र और अम्र साद की गुफ्तगू को तारीख ने रकम किया। और पूछने वाले ने पूछा कि क्या कल नवासे रसूल से जंग होगी, क्या हम रसूल के बेटे से जंग करेंगे? तो जवाब देने वाला कोई और नहीं है, अम्र साद है, शिम्र जैसा दुश्मन है। उसका जुमला है जो तारीख में लिख दिया गया कि कल जंग यकीनी है, क्योंकि हुसैन के सीने में अली का दिल है, वो बैत नहीं करेंगे। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। हुसैन के सीने में अली का दिल है, वो बैत नहीं करेंगे। लिखा कुछ नहीं है, लेकिन पढ़ने वाला समझ गया कि हुसैन का इंकार हसन का भी इंकार है, जहरा का भी इंकार है, अली का भी इंकार है। ना उन्होंने बैत की है, ना उनके बाद वाला कभी कोई बैत करेगा। तो मुअर्रिखीन से जो चाहो लिखवा लो, लेकिन हक समझने वाले हक समझ जाएंगे। तो ये रसूल का लश्कर जो कभी रसूल की अदालत पे शक करे, जो कभी दुश्मन की तारीफ करे, कभी रसूल के हुक्म अदूली करते हुए जंग पर तैयार ना हो, ये हमारे लिए आइडियल लश्कर नहीं है। कुछ नासिर जरूर थे रसूल के, लेकिन सब नासिर नहीं थे। तो क्या अली का लश्कर, हम किसी और को तो मानते नहीं, अली को तो मानते हैं, अली का लश्कर। लेकिन अगर तारीख को हम गौर से पढ़ें तो अली का लश्कर भी आइडियल लश्कर नहीं है, क्योंकि खुद अमीरुल मोमिनीन कहते नजर आ रहे हैं कि मैं तैयार हूं कि तुम्हें दे दूं और उधर से ले लूं। यानी ये कितना बदबख्त है कि अमीरुल मोमिनीन के लश्कर में है
अपनी फिक्र यह है इसकी कि मैं अली के लश्कर में हूं, और अली के नजदीक इसकी कीमत क्या है कि अली तैयार है कि इसको दे दें, उधर को ले लें। लेकिन ये इबरत का मकाम है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे जहनों में ये रहे कि हम इमाम के लश्कर में हैं, हम इमाम के लश्कर में हैं, हम इमाम के लश्कर में हैं, और जब इमाम आए तो हमें किसी और लश्कर के एवज में बदलने को तैयार हो। एक बार अपने अपने किरदार को तौलने की जरूरत है, संवारने की जरूरत है, परखने की जरूरत है कि मेरा इमाम मेरे किरदार को अपने सामने रखकर क्या फैसला करेगा। ये कह देना कमाल नहीं है कि मैं आपके लश्कर में हूं, उनका कबूल कर लेना है मैं कि तुम मेरे लश्कर में हो। मैंने कल अर्ज किया था, नुसरत तलवार की मोहताज नहीं है। इस वक्त अपने इमाम की नुसरत कैसे कर सकता हूं, वो अमल करे इंसान, ताकि अगर कल आके पूछने वाला पूछ ले कि तुमने क्या किया, तो मैं कह सकूं कि मौला ये किया। अभी जंग तो नहीं है, लेकिन एक जंग तो है जब आपको हर तरफ से घेरा जा चुका है और आप पर हमले हैं, आपके अकायद पे हमला है, आपके इक़्तिसाद पे हमला है, आपके मुक़द्दसात पे हमला है, आपकी दीनी ज़रूरियात पे हमला है। तो आकिल वो है जो इन हमलों का जवाब दे। हजरत से कल कह सके कि जब वो हमले हो रहे थे हमने आपका दिफा किया। अगर आज एजुकेशन में हम पीछे हैं, ये कितनी अजीब बात है। अली को मानने वाले, हसन को मानने वाले, जाफर सादिक के मकतब से ताल्लुक रखने वाले एजुकेशन में पीछे हों, बाब मदीनतुल इल्म से वाबस्ता रहने वाले इल्म में पीछे हों। होना तो यह चाहिए था कि जब दुनिया में पढ़े लिखों की फेहरिस्त तैयार की जाए तो हमारे अलावा कोई नजर ही ना आए। इमाम ने जब शागिर्दों की तरबियत की, पहले इमाम और दूसरे इमाम और तीसरे इमाम, चौथे इमाम तक उतना वक्त नहीं मिल पाया। पांचवें इमाम ने बुनियाद रखी, छठे इमाम ने उरूज तक पहुंचाया। लेकिन इमाम ने जो यूनिवर्सिटी तैयार की वो सिर्फ फिक़्ह और उसूल की यूनिवर्सिटी नहीं थी। उस वक्त की बशरियत जितना इल्म समझ सकती थी, उधर से कमी नहीं थी, वो सारे इल्म दे सकते थे। बशर की अक्ल अभी उस मकाम तक नहीं पहुंची थी कि उसे सब कुछ दे दिया जाए। लेकिन उस वक्त का बशर जहां तक पहुंच गया था, उसका आला तरीन इल्म इमाम दे रहे थे। जो फिक़्ह समझना चाहता था उसे फिक़्ह पढ़ा रहे थे, जो उसूल समझना चाह रहा था उसे उसूल पढ़ा रहे थे, जो इल्म तिब समझना चाह रहा था उसे तिब पढ़ा रहे थे, जो जोग्राफिया पढ़ना चाह रहा था उसे जोग्राफिया पढ़ा रहे थे, जिसे मुनाजरा सिखाना चाह रहे थे उसे मुनाजरा सिखा रहे थे। जो जिस फन को समझना चाह रहा था, इमाम इस तरह से तरबियत दे रहे थे कि अब अगर कोई दुश्मन आकर सवाल करना चाहे तो इमाम पहले पूछते थे किस मसले में सवाल करना चाहते हो। फिक़्ह में सवाल है, इस शागिर्द से बात कर लो। उसूल में सवाल है, इस शागिर्द से बात कर लो। रियाजियात में सवाल है, इससे शागिर्द कर लो। मैथ्स में सवाल है, इससे शागिर्द कर लो। हमें इमाम के मकतब से अगर ताल्लुक रखते हैं तो हमें इस मकाम पे होना चाहिए। अगर फिजिक्स की बात हो, शिया अली से आगे कोई नहीं है। केमिस्ट्री की बात हो, शिया अली से आगे कोई नहीं है। हम अगर चाहते हैं कि अमली इक़दाम करें तो ये ज़माना है। वो बच्चे जो कैलिबर्स रखते हैं उनको भेजिए, उनको पढ़ाइए। अगर खुद वालिदैन में इस्तिताअत नहीं है, जो उनके अंदर है वो उसे आगे बढ़ाएं। इस नीयत से बढ़ाएं कि मैं अपने ज़माने के इमाम की नुसरत कर रहा हूं। अगर एक मुल्क तय कर ले
कि हमें दुनिया की हर फील्ड में सबसे आगे होना है। देखिए, आकिल वो होता है जो दुश्मन देखकर इंतखाब करे। अगर आपको किसी को पहलवान बनाना है, ताकतवर बनाना है, कोई बच्चा जिम जाता है, बॉडी बिल्डिंग करता है, तो अगर उसे मसल्स को स्ट्रेंथ देनी है तो 2 किलो और 5 किलो वाले से काम नहीं चलेगा, वो पहले दिन की चीज है। हर दिन उसे वजन बढ़ाना पड़ेगा ताकि ये मसल्स नए वजन के लिहाज से अपने आप को तैयार करें। जितना वजन बढ़ाता जाएगा, मसल अपने आप को तैयार करती जाएगी कि ज्यादा उठाना है, ज्यादा उठाना है, ज्यादा उठाना है। अगर वो उसी पर रुक गया, वो 5 किलो के डंबल पर रुक गया, तो उसकी मसल कभी नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि मसल आदी हो जाएगी कि 5 ही किलो उठना है, वो आराम से उठाता रहेगा। लेकिन अगले दिन 7 किलो, 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो, जैसे जैसे उसका कंपटीशन मसल का बढ़ेगा, वो वेट उठाता जाएगा, उसकी मसल डेवलप होती चली जाएगी। हर फिल्म में यही चीज है। जो दुश्मन को, सामने वाले की ताकत को ज्यादा करता चला जाएगा और अपने आप को बढ़कर मुकाबले के लिए तैयार करेगा, दुश्मन की ताकत को ज्यादा समझते हुए अपनी ताकत को बढ़ाने की कोशिश करेगा, वो तरक्की करता चला जाएगा। लिहाजा जो मुल्क दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को दुश्मन समझेगा, वो खुद ताकतवर बनता चला जाएगा। देखिए, सियासी गुफ्तगू हम नहीं करते, लेकिन वो मुल्क जो अपनी अवाम को खाम ख्यालियों में रखते हैं, वो कभी बड़े दुश्मन से उनका मुकाबला नहीं कराते। इख्तिसाद कमजोर है तो जिस मुल्क का ज्यादा कमजोर है उससे मुकाबला कराएंगे ताकि आपको लगे कि आपका बहुत बेहतर है। लेकिन अगर वाकईन कौम का भला चाहते हो तो जो सबसे ताकतवर है उसके मुकाबले में लाओ, ताकि कौम के जवान में जुर्रत पैदा हो, ताकत पैदा हो, मुकाबले की हिस्स पैदा हो, ताकि वो अपने आप को लाने की कोशिश करे। मैं अक्सर जगहों पे कहता हूं, माशाल्लाह ये आबादी सियासी लिहाज से भी मजबूत है, आबादी है, इख्तिसादी लिहाज से भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है दीगर इलाकों से। आपके इलाकों से अच्छे लोग गए हैं, हर लेवल पे गए हैं, तो जरूरी है कि अब इसको और बेहतर किया जाए। हर फील्ड में आपके जवान दिखने चाहिए, हर जगह आपके जवान दिखने चाहिए। हम एक जमहूरियत में रहते हैं और जमहूरियत में जहां बहुत से फायदे हैं वहां कुछ नुकसान भी हैं। जमहूरियत में सर गिने जाते हैं, वोट बैंक गिना जाता है। आप वोट बैंक नहीं हैं, किसी एक इलाके में होंगे, पूरे मुल्क में नहीं है। जहां सर गिने जाते हैं वहां नुकसान यह है कि जिनकी तादाद कम है उनकी कोई वैल्यू नहीं है, तो आप सर तो इतनी जल्दी नहीं बढ़ा पाएंगे। दूसरी चीज जो जमहूरियत में असर रखती है वो माल है, पैसा है, वो भी इतना नहीं है आपकी पूरी कौम के पास। मैं पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं। सिर्फ एक चीज बचती है, वो है तालीम। जमहूरियत में या सरों की अहमियत है या पैसे की अहमियत है। देखिए, अगर पैसा है, खूब पैसा, पैसा मतलब वाकई पैसा, तो अकलियत दर अकलियत होकर भी आप मुल्क को इधर से उधर कर सकते हैं। बहुत अकलियत में, बिल्कुल नाम नहीं लूंगा, बहुत सियासी बहस हो जाएगी, बहुत अकलियत में है, आपसे कुछ इमामों में शरीक भी है, लेकिन पैसे के मामले में आपसे बहुत आगे है। ताकत नहीं है उनके पास, तादाद भी नहीं है उनके पास, आपसे भी कम है, लेकिन चूंकि पैसा है लिहाजा जमहूरियत की नजर में इतनी अहम है कि अपनी मजलिस में प्राइम मिनिस्टर को भी बुला लेते हैं। तो या तो इतना पैसा कर लीजिए तो आपकी वैल्यू है जमहूरियत में। अभी उसके भी इम्कान इतनी जल्दी नजर नहीं आ रहे हैं। सिर्फ एक चीज है, एजुकेशन, इसमें लग जाइए, क्योंकि इसमें अभी पाबंदी नहीं है। और दूरंदेशी से काम लीजिए,
क्योंकि जो हालात चल रहे हैं, कल बहुत इम्कान है कि आपके मजहब को नाम बनाकर आपको एजुकेशन से भी महरूम कर दिया जाए। आकिल वो है जो अपना इंतजाम खुद कर ले। हम क्यों कहें कि हमारी बच्चियों को हिजाब में जाने की इजाजत दो, अपने कॉलेज ऐसे क्यों ना बनाएं? क्या हम अपने कॉलेज नहीं बना सकते जिसमें हमारी बच्चियां हिजाब में रहकर दयानत के साथ आला तरीन इल्म हासिल करें? इल्म सिर्फ एक बड़ी मुसीबत यह कि मिंबर से जब मैं कहूं इल्म, तो लोगों को लगता है कि सिर्फ फिक़्ह और उसूल की बात हो रही। नहीं, हर वो चीज जो बशरियत की जरूरत है, एक समाज में जिस जिस इल्म की जरूरत है, तमाम मराजे का मुत्तफ़िक़ा फैसला है कि उसको हासिल करना वाजिब किफ़ाई है। यानी इतने डॉक्टर्स हों कि कौम का इलाज कर सकते हो, तब बाकियों पर से साकित हो जाएगा, वरना सबकी जिम्मेदारी है कि इल्म तिब हासिल करे। इतने उलमा हो कि सबके अहकाम के मसाइल को हल कर सकते हो, वरना सबके लिए जरूरी है कि हासिल करे। किफाई का मतलब ही यही है कि जब तक माबिहिल किफाया ना हो जाए, जब तक सबकी जरूरत पूरा करने भर की फोर्स ना हो जाए, तब तक सबकी जिम्मेदारी है। तो हर वो इल्म जो जरूरी है। और मैं अक्सर ये चीज कहता हूं, लड़के ना पढ़ पाए, हाई स्कूल कर लिया, इंटर कर लिया, नहीं है कैलिबर, दूसरे काम में जाना चाहता है, वर्क में जाना चाहता है, जाए फील्ड में काम करे, लेकिन लड़कियों पर किसी तरह से ढील ना रखिए। उनकी पढ़ाई बढ़ाते जाइए, क्योंकि अगर आज की लड़की पढ़ी लिखी होगी तो कल का समाज पढ़ा लिखा होगा, क्योंकि पहली तरबियतगाह मां है और आपको किसी और से नमूना लेने की जरूरत ही नहीं है। अगर इस्लाम औरतों की तालीम के खिलाफ होता तो सिद्दीक़ा ताहिरा क्यों दर्स देती लोगों को? अगर इस्लाम औरतों की तारीख के खिलाफ होता, तालीम के खिलाफ होता, आपने सुना जनाब ज़ैनब ने 4 बरस कूफे में दर्स कुरान दिया। ये खुद इस बात की अलामत है कि अली यही पसंद करते हैं कि बेटी भी इल्म हासिल करे और बेटी दूसरों की बेटियों तक इल्म पहुंचाए। तो अगर ज़ैनब की तासी करनी है, ज़हरा की तासी करनी है, तो अपने इंस्टीट्यूशंस बनाइए। हम क्यों मांगे कि हमारे ये राइट है? खुद तैयार करें, कॉलेजेस बनाइए। कितने अफसोस का मकाम, अभी तो खैर हम सफ़र के महीने में हैं, रबीउल अव्वल लेकिन जब आएगा तो दर्द दिल बढ़ेगा, क्योंकि नबी के बाद फिर शादी का सीज़न शुरू होगा। जो कौम शादियों में लाखों खर्च कर रही है लेकिन एजुकेशन पे 1000 खर्च करने को तैयार नहीं है, ये कोई तरक्की करने वाली कौम नहीं है। मैं नहीं मना कर रहा कि आप शादियों पे खर्च ना करें, करिए, लेकिन तनासुब को देखिए, कंपेयर करिए कि किस चीज में कितना खर्च हो रहा है। एजुकेशन में कितना % खर्च हो रहा है और 1 या 4 दिन की शादी में कितना खर्च हो रहा है। इसमें जो खर्च है उसका बाज़गश क्या होगा और इसमें जो खर्च है उसका वापसी क्या होगी। अगर आपने शादी पे खर्च किया तो वापस कुछ नहीं आना है, जो गया वो गया, और उसमें भी फायदा दूसरी कौमों को ज्यादा है, क्योंकि आपके तो वर्कर भी नहीं है, टेंट हाउस भी आपका नहीं है, कुर्सियां भी आपकी नहीं है, आतिशबाजी भी आपकी नहीं है, सब आप दूसरों को दे रहे हैं। एजुकेशन में जितना खर्च करेंगे यकीन जाने वो 10% बढ़कर उधर से वापस आएगा। जो आज इल्म हासिल करेगा कल दूसरों को इल्म पहुंचाएगा, तीसरे को इल्म पहुंचाएगा। एक ऐसी कौम बनेगी जिसे बताना नहीं पड़ेगा कि बाब मदीनतुल इल्म के मानने वाले हैं, खुद उसका रखरखाव बताएगा, इल्म के दर से वाबस्ता है। इल्म से बेहतर कोई चीज नहीं है।
और दुश्मन जब भी अहले बैत का दुश्मन, जो भी इस्लाम का दुश्मन है, उसने हमेशा इल्म पे हमला किया है। क्यों अमीरुल मोमिनीन को दूर किया? क्योंकि अगर अली के लोग सवाल पूछेंगे तो इल्म हासिल करेंगे, और जो समाज इल्म हासिल कर लेगा वो कभी मफजूल की इताअत नहीं करेगा, फिर वो अफजल की इताअत करेगा। जो पढ़ा लिखा होगा, इल्म रखता होगा, वो फिर जाहिल से सवाल नहीं करेगा, वो आलिमी के पास जाएगा। आज भी आप देखें, मदरसों को जला देना, बच्चियों के मदरसों में बम मार देना, पड़ोसी मुल्कों में जो हो रहा है, सारे हमले तालीमी इदारे पे क्यों हो रहे हैं? इसलिए कि अगर इल्म आ गया कौम के पास तो वो हमारे बहकावे में नहीं आएगी। ये बच्चे जो खुदकुश बमबार बन रहे हैं, क्यों बन रहे हैं? इल्म नहीं है, शऊर नहीं है। जैसे हम चाहें वैसे इनका जहन बना देंगे, लेकिन अगर इनके पास मदरसे होंगे, इनके पास स्कूल होंगे, इनके पास कॉलेजेस होंगे, इनके पास इल्म होगा, ये हमारे बहकावे में नहीं आएंगे। अगर अपने जवानों को महफूज करना है, इल्म के जेवर से आरास्ता करिए। और ये बेहतरीन नुसरत है आज के दौर में अपने वक्त के इमाम की। कल इंशाअल्लाह जब हजरत आएंगे, कि यकीनन आएंगे, तो आप इल्म के साथ उनकी खिदमत में जाना चाहते हैं या बगैर इल्म के जाना चाहते हैं? हजरत आके हुकूमत करेंगे ना, इंशाअल्लाह हुकूमत करेंगे, पूरी दुनिया पे हुकूमत करेंगे, तो मौजज़े से तो नहीं करेंगे। मौजज़ा नहीं करना है, वरना तो पहले ही करा दिया होता खुदा ने। मौजज़ा नहीं होना है, जो सिस्टम बनाया उसी पे होना है। तो आप तसव्वुर करें, अगर गवर्नेंस सिस्टम है और उसका चीफ हजरत हो जाएंगे इंशाअल्लाह, तो अगर आप इल्म रखते होंगे तो आपकी वैल्यू ज्यादा होगी या इल्म नहीं रखने में वैल्यू ज्यादा होगी? अगर इल्म रखेंगे, कल जब हुकूमत बनेगी और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में हजरत ही के लोग हुकूमत करेंगे, तो जो इल्म रखता होगा उसको इल्म के लिहाज से ओहदा दिया जाएगा। अब आप हजरत की हुकूमत में बड़े ओहदे पे जाना चाहते हैं या छोटे ओहदे पे रहना चाहते हैं? इल्म हासिल करें, इस नीयत से इल्म हासिल करें कि मेरा इमाम आएगा तो मैं लश्कर की सरदारी करूंगा। इल्म की वैल्यू है। वो लोग जो हुसैन इब्न अली के दुश्मन थे, वो क्यों दुश्मन थे? इल्म नहीं रखते थे। उस समाज को जाहिल रखा गया था, अहले बैत के फजाइल नहीं जानते थे, पहचानते नहीं थे अहले बैत को, आम समझते थे अहले बैत तो ऐसा ही कुछ। हम इल्म के जेवर से अगर समाज को आरास्ता कर देंगे, वो मुहिब अहले बैत के साथ मारिफ अहले बैत को जानने वाला है, अहले बैत की अजमत को समझने वाला होगा। जब इल्म रखेगा तो इमाम शिनास बनेगा। जब इमाम शिनास बन जाएगा तो दुनिया की कोई ताकत उसके ईमान को नहीं खरीद सकती। लोग देंगे माल और वो कबूल नहीं करेंगे। ज़ुहैर इब्न कैन, हबीब इब्न मज़ाहिर, अबू समामा सादावी, ये वो लोग हैं जिनके पास बाकायदा भेजे गए लोग कि ये खरीदे जाएं, और वो क्यों नहीं बिके? मारिफ रखते थे, इल्म रखते थे, पहचानते थे और इमाम की नुसरत कर रहे थे। माह सफर मंसूब है अहले बैत के कारवान से, इनमें भी सब मारिफ रखते हैं। मैंने कल इशारा किया था, बीबी सकीना के आपको मिल जाएगा बैन अलतश का, प्यास का, अपने चचा से इजहार का या बाबा से इजहार का, लेकिन किसी तारीख में मैंने नहीं पढ़ा कि असहाब के किसी बच्चे ने आकर पानी तलब किया, किसी ने आकर अपने बाप से कहा हो कि बाबा हमें पानी चाहिए। ये मारिफ हैं। उन्होंने इस तरह तरबियत की थी कि ऐसा ना हो मेरा बच्चा आकर मुझसे पानी मांगे और मेरा इमाम शर्मिंदा हो जाए।
और ये कमाल क्यों हुआ? क्योंकि घर के अंदर जो खवातीन थी उन्होंने ऐसी तरबियत की थी। करबला में माओ ने जो काम किया है उसकी कोई मिस्ल और नजीर नहीं है। किस मां को बच्चा महबूब नहीं होता? और करबला में माएं बच्चों को खुद सजाकर भेज रही थी। बाप अभी शहीद हुआ है और मां बेटे को सजा कर भेज रही है। हुसैन कह रहे इस बच्चे को रोको, अभी अभी इसका बाप शहीद हुआ है, ये मां के लिए जखीरा है। बच्चा खुद कह रहा है मां ने खुद सजा कर भेजा है। इन्होंने बीबी ज़ैनब के साथ इसारत को वक्त गुजारा है। मारिफत है। कैसी कैसी बीवियां हैं, वो किस मकाम पे होगी मारिफत, जो दुश्मन के जरिए से फेंके गए सर को उठाए, अपने नूर नजर को बोसा दे और दोबारा उस सर को दुश्मन की तरफ उछाल दे कि जो राह खुदा में निछावर कर देते हैं वापस नहीं लेते। कैसी कैसी माएं। इन माओं में एक मां है जिसने 2 कुर्बानियां दी हैं करबला में। दोनों कुर्बानियों का जिक्र आप सुन चुके हैं, लेकिन खुद इस मां के ऊपर क्या गुजरी है। करबला में एक कुर्बानी दी है, एक शाम में कुर्बानी दी है। और दोनों कुर्बानियों की अजमत यह है कि उस छोटी कुर्बानी ने हुसैन की मजलूमियत को महफूज किया और बेटी की कुर्बानी आज तक हुसैन की हक्कानियत को शाम में उजागर करती है। खुद आपको जाना नसीब करे। शाम में एक मासूमा की कब्र तमाम दास्तानों को ताजा कर देती है। कितने बच्चे करबला में कत्ल हुए। सिर्फ इतना मिलता है तारीख में कि जब मदीने से ये लोग निकले थे तो सबकी गोदें भरी हुई थी, और जब पलट के आए तो 2 या 4 बच्चे लौट कर आए थे। उन माओं में एक मां है रबाब, और उसने हुसैन के लिए बड़ी कुर्बानियां दी। सिर्फ एक किस्सा आपके सामने पढ़ रहा हूं मजलूमियत के लिए, सिर्फ एक चीज, लेकिन रोने के लिए तसव्वुर काफी है। इंसान सिर्फ सोच ले हुसैन पर क्या गुजर गई, बीवियों पे क्या गुजर गई। खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता हमारे घर की किसी नामूस के लिए कोई तलबिया आ जाए, किसी कोर्ट में बुला ली जाए, किसी मजिस्ट्रेट के यहाँ बुला ली जाए, आप एड़ी चोटी का जोर लगा दें कि जाना ना पड़े, जबकि मालूम है वहां कोई बेहुई नहीं होनी है, वहां कोई बेहुरमती नहीं होनी है, जाना है, साइन करके आ जाना है, लेकिन फिर भी आप पूरी कोशिश करें कि ना जाएं। और अगर जाना भी पड़े तो तमाम अहकामात के साथ, तमाम हिजाबों के साथ जाए और चली आए। जरा इंसान तसव्वुर करे, हम एक छोटी सी कचहरी में अपनी नामूस को जाने की इजाजत नहीं देते, 700 कुर्सी नशीन, और उनके दरमियान अहले बैत खड़े हो, और सिर्फ खड़े होने पे इक्तिफा नहीं है, कोई नाम ले लेके पुकार रहा, ये ज़ैनब है, ये उम्मे कुलसूम है। उन बीवियों में एक बीवी है रबाब, जिसने एक कुर्बानी करबला में दी,
दूसरी कुर्बानी शाम के जिंदान में है। उसी शाम में जब दरबार में हुसैन का सर पेश किया गया, लोगों ने देखा कि बीवियों के झुरमुट से एक बीवी बहुत तेजी से आगे बढ़ी और उसने हुसैन का सर अपनी आगोश में लेकर गिरिया करना शुरू किया। शिविर का इशारा हुआ, एक ताजियाना लेकर एक जल्लाद आगे बढ़ा, ताजियाने मारना शुरू किए। इतने ताजियाने मारे, हाथ से हुसैन का सर निकल गया। बाद में देखा कौन, रबाब। ज़ैनब ने कहा, ऐ बीबी, आपको तो मालूम था जालिम जुल्म ढाएगा, आखिर ये अमल क्यों किया? हाथों को जोड़ा। ऐ बीबी, जब मेरा वारिस रुखसत आखिर के लिए आया, आपने रुखसत कर दिया। मैंने हया की, अपने वारिस को रुखसत न कर सकी। करबला में छूटी, शाम में सर नजर आया, मैंने अपनी आगोश में लिया, अपने बहन किए। ऐ मेरे वालियों वारिस, आपके जाने के बाद सर से चादर छिनी, असीर किया गया, तैयार बतैयार फिराया गया। अरे आपके जाने के बाद रबाब ने जो मुसीबतें देखी, उसका कोई इलाज नहीं। वसयअलमुल्लज़ीन ज़लमू अय्युमुन्क़लबिन यन्क़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रिज़न बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिहि। खुदाया हमारे इस मुख्तसर अमल को कबूल फरमा, हमारे दरमियान जो हाजतमंद हैं उनकी हाजतों को पूरा फरमा, जो बीमारों ने शिफा कामिला आजिला अता फरमा। दुनिया में जहाँ जहाँ भी शियान हैदर कर्रार हैं, मातमदारान सैयदुश्शुहदा हैं, उन सब की जान और माल इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत फरमा। उलमाए अलाम और राजा कराम का साया महसरों पर महफूज रख। अतबात आलियात हुसन इराक़ और शाम की हिफाजत फरमा। जो ज़ायरीन करबला की तरफ गामज़न हैं, उनके इस अमल को कबूल फरमा। हमारी किस्मत में भी हुसैन इब्न अली की ज़ियारत तहरीर फरमा दे। इस ज़िंदगी में उनके कबूर की ज़ियारत और आखिरत में उनकी शिफाअत से बहरामंद फरमा। खुदाया तुझे ज़ैनब औलिया मकाम की अज़मतों का वास्ता, तुझे रबाब की उजड़ी हुई गोद का वास्ता, तुझे असीरान हरम की अज़मतों का वास्ता, मुंतक़िम करबला के ज़हूर में ताजील फरमा। इंदर ज़हूर अपने इमाम को पहचानने, उनकी नुसरत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका